चांदनी चौक इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, लाजपत राय मार्केट के बाहर, और यहाँ के कुछ मज़दूर झल्ली वाले मेरे साथ मौजूद हैं। ये बताइए क्या समस्या है यहाँ की और क्या क्या परेशानियाँ आती हैं? यहाँ पे जो है परेशानी ये है जो कि हम लोग कम से कम 25-30 साल से काम करते हैं, न यहाँ पानी का प्याव की सुविधा है, न दवाई मेडिसन का सुविधा है। अगर कोई भी बात होता कोई देखने वाले नहीं है, कोई भी आता है बस कह के चले जाते हैं। कोई आज तक यहाँ पे मंदिर भी बना, सब कुछ बना, लेकिन कम से कम एक प्याऊ बनना था जो कि इतनी गर्मी या तपिश में कम से कम पानी पीने की भी कोई व्यवस्था बन जाता तो गरीब मजदूर कम से कम हम लोग पानी भी पी लेते हैं। यहाँ पे कम से कम 30 साल हो गए झल्ली चलाते हुए, न कोई मेडिसन का सुविधा मिला, न आज तक कोई दे सकता है। तो हम लोग कहाँ जाएं, किससे मांगें? कोई हम लोग का सुनने वाला है ही नहीं। जो मजदूर है कमाते 300-400 रुपये, उससे अगर कोई बात हुआ खर्च हो गए तो कर्जा, और कर्ज लेने के बाद कर्जा वालों को दो। आज तक हम लोग कोई ऊपर क्या करें? अच्छा, कोई नेता वगैरह जैसे कोई आया आपके पास, कोई वादा करके जाते हैं? जैसे आते हैं वही कहते हैं चलो ठीक है, कोई नहीं, कट भी खुलवा देंगे, ये भी कर देंगे, लेकिन आज तक न कोई आते हैं, कह के चले गए। बस ऐसे ही है और कुछ क्या करना है। हम लोग का काम है जो कि यहाँ पे 50 किलो वजन उठाते हैं, जाते हैं मार्केट, आते हैं 2 रुपये का पानी पिया, 10 रुपये कमाया, 20 रुपये कमाया, कुछ बचना ही नहीं। कौन से मंदिर की बात कर रहे थे आप? ये जो मंदिर बना हुआ है? जी, ये पार्क के अंदर ये छोटा जी, ये छोटा मंदिर कम से कम 10 साल से है, लेकिन यहाँ भी एक प्याऊ का सुविधा नहीं है। लेकिन यहाँ भी बड़े बड़े नेताजी आते हैं, अपना जो भी कह के चले जाते हैं। गर्मी है तो एक प्याऊ तो कम से कम होना चाहिए। भैया क्या कहना चाहोगे, जो नेता वगैरह आते हैं, कुछ इस तरीके की व्यवस्था यहाँ गरीबों के लिए कुछ है क्या? गरीबों के लिए सर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है जी। तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए? पब्लिक यहाँ मारी फिर रही है, कहीं ना कहीं पानी, देखो प्याऊ तो होने चाहिए। गर्मी का मौसम है, लेबर आदमी है यहाँ तो काम कर रही है। प्याऊ आदमी को नहीं मिलेगा, किस दुकान से आदमी, किसी की जेब में पैसे हैं, किसी की जेब में नहीं है। हर आदमी 10 रुपये की बोतल हर जगह तो खरीदता फिरेगा नहीं। अगर प्याऊ बना रहेगा, वाटर कूलर लगा रहेगा, आदमी कम से कम चैन से पानी पी सकता है। नेता लोग तो यहाँ ऐसे ही हैं, सब आए, अपना वादा किए, इलेक्शन जीते और चल दिए, दोबारा थोड़ी यहाँ लौट के शक्ल तो दिखा नहीं रहे। अब जैसे इलेक्शन का माहौल चल रहा है, अभी भी कोई नेता वगैरह आए होंगे? अभी तो फिलहाल कोई नेता फिलहाल दिखे नहीं है। बाकी नेताजी आए, बात करेंगे, जाएंगे, अपना कह देंगे हाँ जी हो जाएगा काम आपका, लेकिन काम होता नहीं है। क्या मानते हैं, जैसे अब ये राजनीतिक व्यवस्था है, भ्रष्टाचार की राजनीति है, इसमें किस तरीके से बदलाव किया जा सकता है? क्या मानते हैं? जो गठजोड़ की राजनीति है, जैसे आमतौर पर कहा जाए, ये गठजोड़ की राजनीति से फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? नुकसान होता है। किस तरीके से? हर तरीके से नुकसान है। बीजेपी कोई हमारे लिए अच्छा काम करके नहीं गई है। बीजेपी सरकार ने जो भी किया है हमारे लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, बेकारी काम हुआ है हमारे साथ। क्या बेकार है जी? जब से नोटबंदी हुई की मोदी जी ने, क्या फ़ायदा हुआ पब्लिक को? आप बताइए। नोटबंदी करी, लॉकडाउन किया, महामारी करी, आज लोग बाग परेशान हैं। लोग बाग परेशान हैं। जो कोविड का टीका लगा हुआ है उनके खून ब्लड जमने शुरू हो गए हैं। कोरोना कोई बीमारी नहीं थी, खाली ये गरीब लोगों को सताने की जगह थी। बस गरीब सते हैं, गरीब पर 15,000 रुपये 10,000 की नौकरी करने वाला, अच्छा खासा पढ़ाई MA BA करने वाला बंदा चौक पे खड़ा होकर काम कर रहा 200-400 रुपये का। आप चले जाओ ज़्यादा दूर नहीं, कंपनी बाग नई दिल्ली सामने रेलवे स्टेशन पे 10-10 रुपये में 10-10 रुपये में 1-1 किलोमीटर पब्लिक धक्का लगा रही है कि चलो कैसे भी करके शाम को खाने के गुजारा करेगा अपना। अच्छा, ये बताइए फिर आप अभी जैसे बीजेपी की बात करी आपने, बीजेपी या अब जैसे कांग्रेस, लग रहा है कि कांग्रेस भी अच्छी बहुमत बना रही है, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन ये बताइए गरीबों के लिए क्या क्या है आज तक सरकारों ने? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया गरीबों के लिए। हम नहीं कहते, देखो योगी जी ने राम मंदिर का निर्माण करवा दिया, बोले हम सबको रोजगार देंगे, ये कर देंगे, और किसी ने कुछ भी नहीं किया है, खाली कहने का है। हम प्रधानी के इलेक्शन देख लो, प्रधान खड़े हो जाएंगे, हम ये सड़क ये करवा देंगे, इसको ये करवा देंगे, उसके बाद जीत गए तो आप जाओगे ना एक पर्चे पे साइन करवाने, तो वो भी साइन करने से इनकार करने में भाई टाइम नहीं है प्रधान जी के पास। प्रधान जी भी साइन नहीं। ठीक है जी, तो सरकार अपने लिए है, खाली कमा रहे हैं अपने लिए। पब्लिक तो देखो, हम तो आम जनता हैं, हम तो अपनी मेहनत करेंगे, जो हमें खाने को मिल रहा है। हमारे पास सरकार नहीं आ रही लेने के देने कि चलो भाई आपको हम रोज़गार दे रहे हैं।
ना कोई सरकारी नौकरी हम नहीं मांग रहे, कोई सरकारी नौकरी, लेकिन पब्लिक को ये होना चाहिए कि हाँ उसके लिए ऐसी कोई सुविधा हो कि जहाँ आदमी का जॉब कर सके, काम कर सके, 2 पैसा हमेशा कमा सके। चौक पे बंदा गया, आज काम लग रहा, कल नहीं लगा, 200 रुपये कमा लिया, किसी को देने हैं वो कर लिया, अपना खाना पीना खा लिया, ख़त्म हो गई। चलिए देखिए, ये तो एक आम आदमी की, मजदूर की, गरीब की आवाज़ है जो उन्होंने बताया। और भी लोग हैं यहाँ पर। ये बताइए, यहाँ जैसे आप झल्ली उठाते हैं, यहाँ से सामान उठाते हैं, क्या समस्याएं आती हैं आपके सामने? इधर आ जाइए। जी, हमारा समस्या ये है, पहले तो हमारा यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया गया है। कौन सा रास्ता बंद है? ये सामने ये डिवाइडर से लेके और पगला बाबा मंदिर तक, चांदनी चौक तक हमारा डिवाइडर बंद कर दिया गया है। हमने इसके सरकारी महकमे में एप्लीकेशन भी दिया, हमारे एसोसिएशन ने, हमारे प्रधान जी भारतीय बीएमएस मजदूर के नौशाद आलम, इसके लिए बहुत संघर्ष किया। अभी तक ये रास्ता का जो भी प्रशासन आया सिर्फ आश्वासन दिया, आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं दिया सर। कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा, लेकिन अभी तक खुला ही नहीं। हमने धरना भी दिया, हमारे प्रधान साहब सब चीज़ किया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। समस्या कितनी होती है? जैसे अब यहाँ कोई कट नहीं है तो कैसे लेके जाते हो आप? समस्या ये होती है कि वो लाल बत्ती, इस लाल बत्ती से उस लाल बत्ती तक जाना पड़ता, बहुत यानी कि 3 किलोमीटर के दायरे में चलना पड़ता। हम लोग 2 मिनट का रास्ता 3 किलोमीटर पे जाना पड़ता, और पैसा उतना ही है, मजदूर को पैसा भी नहीं भरा जा रहा है। तो इस विषय में हम लोग परेशान हैं बहुत। इसका कोई हल विभाग नहीं निकालने के लिए चाह रहा है कोई साहब। तो क्या कोई नेता या यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने कोई मदद नहीं करी आपकी? मदद करी, सब आश्वासन के सिवा कुछ नहीं दिया साहब। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद हो जाएगा, सारे चीज़ आते, सब नेता आते, आके चले जाते अपना कहानी सुना के बस। अब जैसे इलेक्शन का दौर है, वोट भी डालने हैं अब आने वाले वक्त में, तो कितने वोटर आपके होंगे यहाँ पर चांदनी चौक में जो वोट डालेंगे या यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचा सकते हैं वोट के जरिए? 5000 वर्कर है हमारा, 5000 वोट डालने वाला, कम से कम 5000 वर्कर है चांदनी चौक लोकसभा में। किस मुद्दे पर वोट डालेंगे इस बार? विकास के मुद्दे पर वोट डाला जाएगा साहब। जो आपकी समस्या का समाधान करेगा या इसको आवाज़ उठाएगा कुछ उस वोट डाला जाएगा। जो हमारा समस्या का समाधान करेगा, जो हमारे लिए आगे लड़ाई लड़ेगा, उसके लिए वोट डाला जाएगा। इस बार किसी की नहीं सुनी जाएगी साहब। अब जैसे ये डिवाइडर है, पहले भी कट खुला हुआ था? पहले भी 40 साल से कट था, आज से नहीं 40 साल से कट था। ये डिवाइडर जंगले की लगी थी, अब यहाँ पत्थर की लगा दिया गया है। और हर 3 कट था, यहाँ से लेकर वहाँ तक 3 कट था, वो तीनों कट को बंद कर दिया। चलिए, अब जैसे यहाँ अब गर्मी शुरू हो गई है, क्या कभी किसी नेता ने आप लोगों के लिए कोई प्याऊ व्याऊ का इंतज़ाम कराया है? प्याऊ व्याऊ का कोई पानी उनी कहीं यहाँ रखने, झल्ली रखने का जगह भी नहीं हुआ अभी तक। झल्ली रखने का जगह नहीं है, पानी का प्याऊ तो दूर करे। बैठ के रोटी खाने का जगह मजदूर को दिया नहीं जा रहा है, आप पानी का प्याऊ की बात कर रहे हैं। कहीं कुछ सुविधा नहीं है मजदूर के लिए। कभी आपने आवाज़ नहीं उठाई इसके लिए? आवाज़ आज से कहा, 40 साल से आवाज़ उठा रहे हैं। जो भी प्रधान आ रहे हैं, जो भी नेता आ रहे हैं, बस आश्वासन के सिवा कोई भरोसा देने के बाद कुछ बात नहीं करते हैं आगे कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। हमारे प्रहलाद सिंह सानी भी है, चांदनी चौक के विधानसभा के विधायक, उससे भी हम लोग ने शिकायत किया, वो भी कह रहे हो जाएगा, बस कब हो जाएगा ये नहीं पता साहब। देखिए, चांदनी चौक लोकसभा से जो है सत्यदेव चौधरी साहब हैं, सत्य बहुमत पार्टी से कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं लड़ने के लिए चुनाव। किस तरीके से आप उनको अपना समर्थन देंगे और यहाँ की क्या समस्याएं वो बताइए आप। यहाँ तो हम लोगों का पानी भी नहीं है पीने के लिए। यहाँ एक पेड़ नहीं लगा सकते। बीजेपी ऐसे किया, कांग्रेस भी ऐसे किया, आम आदमी पार्टी भी आया, वो भी देश को बेच खाया। हमें तो ऐसी सरकार बनना चाहिए जो गरीब को लेकर चले, सबको लेकर चले। अब हमारे लिए अच्छा सरकार आए जो हम लोगों का कुछ साधन बने। हम लोग यहाँ बैठते धूप में, पानी पीने जाते हैं, वहाँ इतनी अच्छी है। यहाँ पुलिस वाले आते, हम लोगों को भगा देते, भागे आते, डंडे मारूंगा। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। अब जैसे सत्य बहुमत पार्टी से हाँ, सत्यदेव चौधरी साहब, तो चौधरी साहब का हम लोग समर्थन देंगे, उनका सहयोग देंगे, उनको समर्थन देंगे कि हम सब मिलके उनको जिता देंगे। वो हमारे काम के बीच में आएंगे, हमारा अच्छा काम करेंगे वो।
अगर ऐसी बात होगा तो हम उनसे जाके मिलेंगे, उनको सारी दुखनामा बताएंगे हम अपना कि भाई हमारे गरीब के खातिर पानी भी नहीं है पीने के लिए। यहाँ पर तो हम लोग बैठ जाते हैं, कोई बात होता है पुलिस वाला भगा देता है, भाग यहाँ से, जाओ उधर, काम भी नहीं करने देते हम लोगों को। जब हमारा पार्टी आएगा तो हम उनको सारा बातें बताएंगे, भाई साहब मिलेंगे चौधरी साहब, उनको हम सारा बातें बताएंगे, हम अपना सारी दुखनामा उनको बताएंगे कि ये दिन है ये रात है, साहब आप लोग भी कुछ कीजिए हमारे लिए, कहीं पर पीओ बना दीजिए। अब बताइए यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर तो पीओ बनना चाहिए इनको, लेकिन जो ये इलाके का विधायक है वो भी नहीं सुनता है। बोले उनको तो वो कहता है भाई हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा, 5 साल पूरा हो गया, वो भी अभी तो पानी का पीओ तक नहीं लगाए। तो सत्य बहुमत को समर्थन दे रहे हैं आप, अगर सत्यदेव चौधरी साहब से मुलाकात करेंगे आप, है ना? हम उनको बहुमत देंगे, हमारे पास 5 वोट है, हम 5 वोट उनको दे देंगे। देखिए सत्य बहुमत का जो है समर्थन कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मतलब हमारे 5 वोट हैं, हम 5 वोट उनको देंगे। लेकिन क्या है कि देखिए कोई भी नेता जो है यहाँ तक नहीं पहुँचता है, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, एक पानी का प्याऊ तो कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। आप सर, हाँ पानी का प्याऊ तो होना चाहिए था, यानी गर्मी है, पानी उनी की आदमी को प्यास लगती है और थोड़ा इधर उधर जाना पड़ता है। ये है कि पानी का प्याऊ रहेगा तो आदमी आप पिया, थोड़ा आराम कर लिया, ये है सर। देखिए ये तो यहाँ के काउंसलर, विधायक और जो पहले के सांसद हैं या मार्केट एसोसिएशन, ये तो एक छोटी सी चीज़ है अगर कहीं देखी जाए तो, मजदूरों के लिए, आप लोगों के लिए। वो बात तो सर ठीक है ना? इनसे तो पूछ ही लेंगे, इनसे तो बात कर लिया हमने। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी नहीं, बस कम से कम इतना देखिए, कोई भी सरकार आए जो कि इस बत्ती पे धक्के लगाने वाले और झल्ली चलाने वाले, ठेली वाले जो भी है, और ये राह बहुत प्रसिद्ध है चलने के लिए, कम से कम यहाँ पे मंदिर भी है, एक प्याऊ जो भी नेतागण आए यहाँ पर कम से कम एक प्याऊ लगाने की कृपा करें। और उनसे आग्रह क्या करेंगे, कम से कम गरीब आदमी की समस्याएं को दूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।